आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जन्म हुआ सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी का और कैसे उसने बाकी अप्सराओं का और देवराज इंद्र का अहंकार तोड़ा। प्राचीन भारतीय लेखन में अप्सराओं का सुंदर और अलौकिक महिला के रूप में उल्लेख है। वे युवा और शिष्ट हैं और नृत्य की कला में उत्कृष्ट हैं। वे अक्सर देवराज इंद्र के दरबारी संगीतकारों गंधर्वों की पत्नियां होती हैं। अप्सराएं मुख्य रूप से गंधर्वों के संगीत पर नृत्य करती हैं। वे आमतौर पर मनोरंजन करते हैं और कभी कभी देवताओं का मन बहलाती है। कहा जाता है कि अप्सराएं अपनी इच्छा से अपना आकार बदलने में सक्षम होती हैं और जुए के भाग्य पर शासन करती हैं। उर्वशी सबसे प्रसिद्ध अप्सरा हैं। वो एकमात्र अप्सरा है जिसका विशेष रूप से ऋग्वेद में नाम दिया गया है। नर और नारायण ऋषि कश्यप और मूर्ति के पुत्र थे। ये भाई लंबे समय से ब्रह्मदेव का ध्यान कर रहे थे। उनकी तपस्या की तीव्रता से स्वर्ग, मर्त्य और पाताल असहनीय गर्मी से भयभीत हो गए। जब उनकी तपस्या इंद्र के ध्यान में आई तो वो डर गया कि वे उसके सिंहासन की इच्छा कर सकते हैं। इंद्र सोचने लगे कि नर नारायण की यह तपस्या कैसे भंग हो सकती है। इसलिए उन्होंने उनके आश्रम का दौरा किया और कहा, ऋषि, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आप जो भी वरदान चाहते हो मैं उसे पूरा कर दूंगा। मांगो और जो भी चाहो वो तुम्हारा होगा। लेकिन दो ऋषि गहरे ध्यान में थे, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे इंद्र बहुत क्रोधित हुए। इसलिए उन्होंने भ्रम की अपनी चाल का सहारा लेकर नर नारायण को डराने की कोशिश की। ऋषियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कई असफल प्रयासों के बाद इंद्र अमरावती लौट आए और उनकी तपस्या को भंग करने का तरीका सोचने लगे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने प्रेम के देवता काम को बुलाया और उन्हें अपनी पत्नी रति और अन्य सुंदर अप्सराओं के साथ उस पर्वत पर जाने के लिए कहा जहां नर नारायण कठोर तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने काम को उन पर प्रेम के अपने सबसे शक्तिशाली बाणों का उपयोग करने और उन्हें प्यारी अप्सराओं के प्यार में पड़ने और उन्हें ब्रह्मचर्य के अपने व्रत को भूलने पर मजबूर करने को भी कहा। अपने राजा के आदेश का पालन करते हुए कामदेव अपनी पत्नी रति और अन्य अप्सरा रंभा और अप्सरा तिलोत्तमा के साथ आश्रम पहुँचे। ये अप्सराएं दिव्य संगीत के साथ मोहक आवाज में गाने लगीं और युवा ऋषियों के सामने नृत्य करने लगीं। कामदेव ने सभी फूलों को और मौसम खूबसूरती से खिला दिया। नर ने अपनी आंखें खोली और प्रकृति की सुंदरता से हैरान रह गया। वो भ्रमित हो गया कि ये फूल सर्दियों के बीच में कैसे खिल गए हैं। पर नारायण ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि भाई, यह दिव्य गीत और संगीत अप्सराओं के कारण हो रहा है। इंद्र के आदेश का पालन करते हुए वे हमारी तपस्या को बाधित करने के लिए यहाँ आए हैं। ये दिव्य अप्सराएं ऋषियों के पास पहुंची और उन्हें बहकाने की कोशिश की। हालांकि ऋषि अडिग थे। नारायण ने कहा, इंद्र और इन अप्सराओं को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व है। मैं उन्हें अपनी तपस्या की शक्ति दिखाऊंगा। मैं एक ऐसी औरत पैदा करूंगा जो सुंदरता में इन सभी महिलाओं से आगे निकल जाएगी। फिर उसने अपनी जांघों पर थप्पड़ मारा और उसकी जांघों से एक युवती निकली जो अप्सराओं से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। इस महिला का नाम उर्वशी रखा गया था। उर्वशी की दिव्य सुंदरता को देखकर रति, रंभा और तिलोत्तमा शर्मिंदा हुए और तपस्या को बाधित करने के अपने बुरे इरादे का पश्चाताप करने लगी। यह देखकर नारायण प्रसन्न हुए और उन्हें आश्वासन दिया कि देवराज इंद्र को उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वे अपना सिंहासन लेने नहीं जा रहे हैं। तब नारायण ने उर्वशी को उन अप्सराओं के साथ अमरावती भेजा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम ऐसी ही एक रोचक कहानी लाने का प्रयास करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। धन्यवाद।